तो उनको उस उपाय से क्या फ़ायदा लग रहा है ये तो वो समझेंगे। वैसे जनता दल यू का निर्णय है और जनता दल यू इस पक्ष में है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और विधानसभा में सरकार के द्वारा ही, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, ये सरकार के ही प्रस्ताव पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि संयोग से मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मेरे सामने की बात है कि सरकार के तरफ से प्रस्ताव आया था और जनता दल यू का भी घोषित स्टैंड है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि सभी जातियों की सही आबादी, सही संख्या एक बार लोगों को स्पष्ट हो जानी चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे जब हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिले थे, और जनता दल यू के प्रतिनिधि के रूप में मैं उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल था। और मिलने के बाद जैसी सूचना आप ही लोगों के माध्यम से आई या केंद्र सरकार ने इस बार जाति आधारित जनगणना कराने में असमर्थता जाहिर की, उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बात को कही गई है और जनता दल यू ने भी स्पष्ट किया है और केंद्र सरकार के तरफ से भी ये बात आई कि राज्य सरकार स्वतंत्र है। अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने प्रदेश में करा सकती है और मुख्यमंत्री ने इस दिशा में पहल भी प्रारंभ कर दी है। और उन्होंने अभी कल ही जनता जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर से बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए सर्वदलीय बैठक करने पर विचार कर रही है और शीघ्र करने वाली है। तो अब इस परिस्थिति में तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, पदयात्राएं तो कई घोषित हो चुकी हैं, इसलिए वो पदयात्रा कर रहे हैं तो ये उनका निर्णय है। वरना राज्य सरकार की मंशा, जनता दल यू का घोषित स्टैंड ये बिहार के लोगों को सामने है। और जैसा मुख्यमंत्री ने कल ही बताया है कि राज्य सरकार इस विषय में जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो भी कर रही है। सर एक सवाल है, बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है वो क्यों नहीं रही है सर? सर्वदलीय बैठक आखिर हो क्यों नहीं रही है? सर्वदलीय बैठक न सिर्फ हुई है बल्कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिल चुका है। तो नहीं हो रही है ये क्यों कर रहे हैं? ये वही ऑल पार्टी मीटिंग की बात हम कर रहे हैं और ऑल पार्टी डेलीगेशन की ही बात हम कर रहे हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि सर्वदलीय बैठक भी हुई और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी प्रधानमंत्री से भी मिला, जिसमें सब लोग शामिल थे, सभी दल के नेता शामिल थे। और केंद्र सरकार ने जब असमर्थता जताई तो राज्य सरकार बिहार में कराने पर विचार कर रही है। अब इस सिलसिले में भी सर्वदलीय बैठक बुलाने जाने की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? सर आपको लगता है कि बीपीएससी का जो पहली दफा पेपर लीक हुआ है उससे छवि धूमिल हुई है बिहार की, इस सवाल तो खड़े हो रहे हैं इतिहास में पहली हमको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें छवि धूमिल होने की बात है कि तुरंत एक्शन लेने की बात है। अभी तक जो पिछले 2-4 साल 5 साल से लगातार बीपी, आप ये जान लीजिए
बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पिछले वर्षों में जितनी पारदर्शिता से और जितना सख्त कड़ाई के साथ परीक्षाएं ली गई हैं, उसके विश्वसनीयता की चर्चा न सिर्फ अपने प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। और ये भी उसका प्रमाण है कि एक हल्का सा लीक या वायरल किया किसी ने, हालांकि उससे किसको लाभ मिला नहीं मिला आप लोग को भी नहीं पता चला होगा, अभी तक किसी को नहीं पता चला है, किसी को लाभ नहीं मिला, लेकिन परीक्षाओं में पारदर्शिता रहे, किसी को कोई शक न हो, इसलिए तुरंत कमेटी बना के रिपोर्ट लेके उसको रद्द कर दिया गया और फिर परीक्षाएं ली जाएंगी और पूरे सख्ती से, पूरे पारदर्शिता से ली जाएंगी। तो ये तो मुस्तैदी से उठाया गया, जरा भी शंका होने पर ये तो जीरो टॉलरेंस वाली बात है कि पेपर लीक होने की बात आई सामने, वायरल हुआ, बात सही था। 150 से कितने सेंटर्स पे जाता है, किसी ने मिसचीफ किया, वायरल किया, हालांकि उससे किसी को फायदा मिला ये आप लोगों ने में से भी किसी ने नहीं बताया है, सिर्फ वायरल हुआ, इतने पर भले किसी को फायदा मिला हो या न मिला हो, लेकिन हम लोग इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, इसलिए परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। अब फिर नई परीक्षाएं ली जाएंगी और उसी किस्म से ली जाएंगी जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और सराहना हो रही है। 48 घंटे हो गए हैं, अभी तक एसआईटी की जांच हो रही है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है इस मामले में। अब वो तो आपका क्या मतलब लगता है, जब पुलिस जांच कर रही है, हम समझते हैं कि जो भी दोषी हो गए, आप अरेस्टिंग कर रहे हैं, उससे भी कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है तो वो भी होगी। सर, अपोजिशन कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स इसमें मतलब जिनको दिक्कत हुई है उन्हें 5,000 रुपये मुआवजा देना चाहिए। किनको? जो स्टूडेंट्स खर्च लगाया जाता है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कभी आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है किसी के समय में कोई परीक्षा कैंसिल हुई होगी, किसी को आज तक मुआवजा मिला है क्या? ये तो कहने वाले की महानता है। क्या मानसिक प्रताड़ना हुई? मैंने आपके कहने का मुताबिक जो परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने की बात आई और परीक्षा रद्द कर दी गई, इससे मानसिक प्रताड़ना हो गई और परीक्षा का पेपर लीक होता, परीक्षा ले ली जाती तो सभी प्रसन्नता की बात हो जाती। अरे रद्द होने से सभी जेन्युइन विद्यार्थी परीक्षार्थी खुश होंगे। जो जरा भी लीक होने की बात हुई तो सरकार ने और आयोग ने सख्त कदम उठाया, इससे तो किसी को प्रताड़ित होने की बात नहीं है।